हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, बिलियन ब्रेन्स गैरेज वेंचर्स लिमिटेड मतलब कि ग्रो गाइस कंपनी का आज आईपीओ ओपन होने जा रहा है। जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करे या फिर नहीं, सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये जो कंपनी है गाइस, ग्रो कंपनी, आपने नाम भी सुना होगा, ब्रोकरेज फर्म है जो कि इसका आईपीओ आज ओपन होने जा रहा है। चलिए इसके रिजल्ट कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। तो आईपीओ 4 नवंबर ओपन हो रहा है आज के दिन और 7 नवंबर क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ है। ₹2 का फेस वैल्यू की देखिए 5 नवंबर को जो है स्टॉक एक्सचेंज क्लोज रहेगा, जिस दिन इसका ट्रेडिंग डे नहीं है। क्यों? क्योंकि गुरु नानक देव जयंती है। आई थिंक कोई फेस्टिवल है, गुरु नानक देव जयंती शायद है। और प्राइस बैंड की बात करें 95 to 100 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 150 शेयर्स की लॉट साइज। कॉम्बिनेशन है फ्रेश कैपिटल ऑफर फॉर शेयर का 6632.3 करोड़ का इशू साइज, 66.32 करोड़ शेयर्स का इशू किया जा रहा है, जिसमें से फ्रेश इशू 1060 करोड़ का और ऑफर फॉर शेयर 5572 करोड़ का किया जाएगा। बुक बिल्ड आईपीओ बीएसई और एनएसई दोनों एक्सचेंज में लिस्टेड किया जाएगा। अलॉटमेंट डेट की बात करेंगे तो 11 नवंबर का रखा गया और शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। 12 नवंबर का लिस्टिंग डेट रखा गया है। ऑफर जो दिया गया रिटेल मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 150 शेयर्स मिलेंगे, 15,000 पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1.95 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 66 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 67 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। इस आईपीओ में कंपनी के प्रोमोटर है ललित केशरे, हर्ष जैन, ईशान बंसल और नीरज सिंह इसके प्रोमोटर है। प्री इशू होल्डिंग 78% का होल्डिंग है। ऑफर जो दिया गया क्यूआईबी 75% का, एचएनआई 10% का और एम्प्लॉय रिटेल में 10% का, सॉरी एचएनआई में 15% का, जिसमें बिग एचएनआई 10%, स्मॉल एचएनआई 5% का और रिटेल में 10% ऑफर दिया गया। मेनली कंपनी जो फंड रेज करना चाह रहा है क्यूआईबी और एंकर से ही जनरेट करना चाह रही है। अब हम जीएमपी की बात करें तो 16.5 रुपीज का जीएमपी और जीएमपी में थोड़ा बहुत गिरावट देखने को मिला है 1 नवंबर के कंपैरिजन में। 3 नवंबर का जीएमपी अपडेट किया, 16.5% का लिस्टिंग एस्टिमेट है, एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 116.5 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 2475 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट आपको मिल सकता है सिंगल लॉट पर। बिजनेस की बात करें तो ये कंपनी 2017 में इनकॉर्पोरेट है। अगर आप इन्वेस्टर है तो एज ए इन्वेस्टर आपने ग्रो का नाम सुना होगा, ग्रो फर्म का आपने नाम सुना होगा, ग्रो ऐप का, जो कि डीमैट अकाउंट प्रोवाइड करता है और स्टॉक ब्रोकर फर्म है, जो कि एक बेंगलुरु बेस्ड फिनटेक फर्म कंपनी है, जो कि रिटेल इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करता है क्या, तो डिजिटल डायरेक्ट टू कंज्यूमर डिजिटल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जिसमें एक तरह समझिए इक्विटी एनसीडी वगैरह अप्लाई करने के लिए, इक्विटी अप्लाई करने के लिए, आईपीओ वगैरह अप्लाई करने के लिए, म्यूचुअल फंड्स वगैरह, एफ एंड वो, ईटीएफ, डिजिटल गोल्ड, यूएस स्टॉक्स, ये सभी तरह की मतलब की चीजें प्रोवाइड करता है इन्वेस्ट करने के लिए। इन सभी में इन्वेस्ट करने के लिए प्रोवाइड करता है कंपनी, ऑफर करता है, प्लेटफॉर्म ऑफर करता है ग्रो नाम का, और एप्लीकेशन है और वेबसाइट है। और कंपनी जो है वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटीज जो है कस्टमर्स को प्रोवाइड करता है मल्टीपल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज से, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया प्लेटफॉर्म कौन कौन से सर्विसेज ऑफर करता है, जो कि आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, एफ एंड ओ, ईटीएफ, आईपीओ, डिजिटल गोल्ड, यूएस स्टॉक्स। और मोबाइल ऐप जो है पर्टिकुलरली पॉपुलर है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स में। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स में है, अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग में जब ये आईपीओ लॉन्च हुआ, जब ये कंपनी आई थी ना, तब इसका जो म्यूचुअल फंड वगैरह मेनली कंपनी प्रोवाइड करता था। अब अपने आप को धीरे धीरे एक्सपैंड किया, कंपनी ने एक्सपैंड किया और अब जो है सो इन सभी तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। स्टार्टिंग में क्या था कि म्यूचुअल फंड ही प्रोवाइड करता था, इसलिए ये जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर ऐप है। कंपनी जो है वैल्यू एडेड सर्विसेज जैसे एमटीएफ, एल्गोरिथम ट्रेडिंग, एनएफओज और क्रेडिट सॉल्यूशंस ऑफर करती है। जो आपको गाइस दिखेगा, आप इन्वेस्टर एज इन्वेस्टर आपको ये सभी चीजें पता होगा। अब बिजनेस मॉडल की बात करें तो कस्टमर बेस ग्रो कर रही है और रिलेशनशिप जो है कस्टमर्स के साथ एक्सपैंड कर रहा है कंपनी। और कंपनी के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में ब्रोकिंग सर्विसेज है, जिसमें इंक्लूड स्टॉक्स एंड डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट्स जैसे म्यूचुअल फंड्स, एमटीएफ, क्रेडिट एंड ग्रो एएमसी, इसका खुद का एएमसी भी है, ग्रो एएमसी। और कंपनी के अंडर अगर देखा जाए तो 1415 एम्प्लॉइज का टीम है। तो ओवरऑल बिजनेस की बात करेंगे तो कंपनी जो है डायरेक्ट टू कस्टमर डिजिटल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है, जो कि वन ऑफ द लीडर्स मतलब कि लीडरशिप कंपनी है, जो कि इंडिया में अगर हम बात करें 26% प्लस
मार्केट शेयर है कंपनी का, इस अकेले कंपनी 26% प्लस मार्केट शेयर है कंपनी का। और अगर हम बात करेंगे इस कंपनी के जीएम, यहाँ पे अगर हम देखेंगे फाइनेंशियल को अगर देखा जाए तो कंपनी के जो फाइनेंशियल है ना, देखिए यहाँ पे एसेट्स है 12,713 करोड़ का, नेट वर्थ है 5,995 करोड़ का, रिजर्व है 5,507 करोड़ का, और डेट है 324 करोड़ का। लेकिन रेवेन्यू प्रॉफिट 23 से डेटा आया हुआ जो कि 23 में लगभग 1261 करोड़ का रेवेन्यू, 457.7 करोड़ का प्रॉफिट, 24 में 2796 करोड़ का रेवेन्यू, 805 करोड़ का लॉस। अब यहाँ पे देखिए 24 में कंपनी का लॉस फेस करता हुआ देखने को मिला, और इस लॉस फेस होता हुआ नजर आया। और क्यों आया? क्योंकि देखिए वन टाइम एक्सेप्शनल आइटम्स के लिए एडजस्टमेंट वगैरह किया गया, मतलब एक्सेप्शनल आइटम्स में कंपनी को पे वगैरह करना पड़ा था, पे आउट करना पड़ा था, जिसके कारण कंपनी का लॉस हुआ 24 का जून। और यहाँ पे 25 में 4,061 करोड़ का रेवेन्यू और 1,824 करोड़ का प्रॉफिट, वापस से यहाँ पे 25 में ग्रोथ किया। अब देखिए ये जो कंपनी था फाइनेंशियल ईयर एंडेड का, फाइनेंशियल ईयर का रिजल्ट था। अब हम लोग क्वार्टर एंडेड की बात करते हैं। देखिए लास्ट जून क्वार्टर, जून 24 में 1,047 करोड़ का रेवेन्यू, 338 करोड़ का प्रॉफिट। लेकिन जून 25 में वही अगर देखिए तो रेवेन्यू 948 करोड़ का रेवेन्यू और 378 करोड़ का प्रॉफिट, जो कि रेवेन्यू बहुत बुरी तरह से गिरावट आया, बट जो प्रॉफिट है बहुत शानदार ग्रोथ देखने को मिला। मतलब कंपनी के जो टॉप एंड बॉटम लाइन से अगर देखा जाए तो अच्छी खासी ग्रोथ होता हुआ नजर आ रही है, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल देखने को मिल रहा है। RONW 37.6%, PAT EBITDA मार्जिन 45-59%, PB और PE रेशियो 11.7 और 33 टाइम्स का, मार्केट कैप होगा 61,736 करोड़ का। इसमें स्वॉट की अगर हम बात करेंगे तो स्ट्रेंथ में अगर देखिएगा तो स्ट्रेंथ में स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉग्निशन है, जो कि इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है। रॉबस्ट टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि सीमलेस और सिक्योर जो है सो इंश्योर करता है यूजर एक्सपीरियंस के लिए, और डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जैसे स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, ETFs ये सभी प्रोवाइड करता है। हाई कस्टमर एक्विजिशन रेट है, स्ट्रॉन्ग बेस ऑफ मिलेनियल और जेनजी इन्वेस्टर्स के बीच में जो है सो स्ट्रॉन्ग बेस बना हुआ है कंपनी, जो कि कस्टमर एक्विजिशन बहुत ही हाई है कंपनी का, और रेप्यूटेड ग्लोबल इन्वेस्टर्स और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सपोर्ट के द्वारा बैक किया गया है। और वीकनेस भी है, लेकिन वीकनेस क्या, हाई डिपेंडेंस है मार्केट परफॉर्मेंस पर रेवेन्यू जनरेशन के लिए। क्योंकि अभी अगर देखा जाए तो लास्ट ईयर मतलब कि आई थिंक मार्च तक जो है, मार्च अप्रैल मंथ तक जो है ना, मार्केट बहुत ही ज्यादा वोलाटाइल था, बहुत ज्यादा क्रैश कर रही थी लगातार। FIIs लगातार अपना जो सो इन्वेस्टमेंट जो है सेल कर रही थी, FIIs लगातार बिकवाली देखने को मिल रहा था। तो यहाँ पे कह सकते जिसके कारण गाइस स्टॉक मार्केट में पैनिक क्रिएट हुआ था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग क्या किए, बहुत सारे इन्वेस्टर क्या किए कि स्टॉक मार्केट जो है एज अ इन्वेस्टर जो है सो छोड़ दिए थे। इस वजह से गाइस यहाँ पे कैसे एक तरह से मार्केट परफॉर्मेंस पर रेवेन्यू जनरेशन पर के लिए बहुत ज्यादा डिपेंडेंस है, और रिलेटिवली थिन प्रॉफिट मार्जिन है। क्यों? क्योंकि प्राइसिंग स्ट्रेटजी बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव है, ऑफलाइन प्रेजेंस लिमिटेड है, और डिजिटल अडॉप्शन जो है इंडिया में इस पर डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है, ये वीकनेस है। लेकिन अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे तो फाइनेंशियल लिटरेसी लगातार राइज हो रहा है, रिटेल पार्टिसिपेशन जो है इंडियन मार्केट्स में लगातार ग्रो कर रही है, वेल्थ मैनेजमेंट, इंश्योरेंस और लोन सेगमेंट में लगातार एक्सपैंड भी कर रही है, एक्सपेंशन करने जा रही है कंपनी, और लगातार एक्सपैंड कर भी चुका है, बहुत सारे में करने जा रही है। प्लस इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए लॉन्च करने वाली है। अब इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट भी करेगी कंपनी, जैसे मतलब कि US में हो गया, इंग्लैंड हो गया, जो US स्टॉक्स वगैरह जो होते हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, गूगल में इन्वेस्ट कर सकते हैं, फेसबुक पे सब में इन्वेस्ट आप कर सकते हैं गाइस, जब ये इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन लॉन्च करेगा। थ्रेट की बात करेंगे तो थ्रेट क्या है गाइस, रेगुलेटरी अनसर्टेनिटीज, इंडिया के फिनटेक और इन्वेस्टमेंट सेक्टर से इंटेंस कंपटीशन है, जीरोधा, एंजल वन, अपस्टॉक्स, अदर ब्रोकर्स, और स्पेशली गाइस जीरोधा, एंजल वन, अपस्टॉक्स, ये तीन इसके बहुत बड़े मेजर कॉम्पिटिटर है। साइबर सिक्योरिटी थ्रेट है, डेटा प्राइवेसी कंसर्न्स है, जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से एक साथ जो एसोसिएटेड है उनके लिए डेटा प्राइवेसी कंसर्न्स हो सकता है। ये कुछ पॉइंट्स है गाइस थ्रेट है। लेकिन अगर जीएमपी की बात करें 16.5 रुपीज का 16.5% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कॉम्पिटिटर की बात करते हैं एंजल वन, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल, 361 वैम, नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट, प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विसेज, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर जो कि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। और भी बहुत सारे लिस्टेड है जैसे 5 पैसा कैपिटल हो गया, ये भी लिस्टेड है जो कि यहाँ पे आपको शो नहीं करा, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर है। मतलब ऐसे तरीके से कॉम्पिटिशन थोड़ा ज्यादा है कंपनी पर, कंपनी के साथ जो कंपटीशन बहुत ज्यादा है, इसलिए गाइस
जो मैंने आपको बताया प्राइसिंग को लेकर, प्रॉफिट को लेकर क्यों ऐसा देखने को मिल रहा था। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो कंपनी जो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्सपेंस करना चाहता है, ब्रांड बिल्डिंग और परफॉर्मेंस मार्केटिंग एक्टिविटीज करना चाहता है। मटेरियल सब्सिडियरी है जीसीएस जो कि एनबीएफसी है, इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहती है जो कि कैपिटल बेस को ऑगमेंट कर सके। और एक और सब्सिडियरी है जीआईटी, इसमें भी इन्वेस्टमेंट करके एमपीएफ बिजनेस को फंडिंग करना चाहती है, इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए फंडिंग चाहती है, अनआइडेंटिफाइड एक्विजिशंस के थ्रू, और जनरल कॉर्पोरेट फंडिंग करना चाहती है, जिसके लिए आईपीओ लेकर आया। तो वेल जो कंपनी है गाइस, फुल्ली मतलब कि अच्छी खासी कंपनी है, फुल्ली प्राइस्ड आईपीओ है, और ये जो है ना वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग कंपनी और वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड कंपनी भी है। अभी अगर देखा है तो लगातार बहुत जितने भी मोस्ट अवेटेड कंपनीज है सभी आते जा रहे हैं। जैसे लेंसकार्ट अभी ओपन चल रही है, और इसके अलावा स्टर्स जो कि आज के दिन क्लोज किया गया, स्टर्स एक्सेसरीज जो कि आज क्लोज किया गया, ये भी एक वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है। जितने भी लीडिंग कंपनीज है सभी अब धीरे धीरे ओपन होते जा रही है, और बहुत सारी कंपनी जो ऑलरेडी लिस्टेड हो चुका है, जो कि वन जैसे एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स लिस्टेड हो चुका है उनके भी, और टाटा कैपिटल। जैसा भी कहने का मतलब क्या है इसकी, सभी जितने भी कंपनीज है मेगा कंपनीज अब जो सो आईपीओ लेकर आ रही है, और इसीलिए गाइस आप इसमें जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो गाइस वीडियो कहीं पर एंड करते हैं, अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।